हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीजे टेक बूस्टर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यहाँ से क्लियर करने वाला हूँ कि अगर आपका भी यहाँ से एमसीआरई 2024 में जो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा या किसी का भी हो गया है तो उनका जो ईएल और सीएल होता है, ठीक है, तो वो कितना मिलता है, यानी कि ईएल और सीएल, और इसमें डिफरेंस क्या है, ये सारा प्रोसेस आज वीडियो के माध्यम से मैं बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो चलते हैं। देखो फ्रेंड्स, आपका जो ईएल होता है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये कितना होता है, ठीक है, यानी कि कितना मिलता है आपको, और उसके बाद बताऊँगा कि ईएल और सीएल में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन बात करें यहाँ से ईएल की, तो देखो आपको यहाँ से एक मंथ में आपको, यानी कि एक मंथ में आपको यहाँ से कितना ईएल मिलता है, यहाँ से एक मंथ में आपको यहाँ से मिलता है 2.5 ईएल, यानी कि एक मंथ में आपका जो मिला है यहाँ पे ईएल वगैरह, तो वो कितना है, एक मंथ में 2.5 ईएल। ठीक है, यानी कि एक मंथ में आपको कितना मिला है, 2.5 ईएल। तो यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स, यानी एक मंथ में आपका कितना हो गया, 2.5, यानी कि 30 दिन में आपका हो गया यहाँ से 2.5, 2 से 1/2, यानी कि 2.5 दिन आपके यहाँ से हो गए हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से ईएल हो गया। ठीक है, और सीएल एक महीने में आपको यहाँ से ईयरली मिलते हैं, यानी कि एक साल में आपको यहाँ से कितने मिलते हैं, इसके बारे में अभी आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत। पहले मैं अपना ये जो मार्कर है यहाँ से चेंज कर लेता हूँ, तो आपको आपके यहाँ से क्लियर दिखे। यहाँ से आपको जो सीएल मिलती हैं वो मिलती हैं आपको एक साल के अंदर अंदर। यहाँ से आपको एक ईयर में आपको कितनी मिलती हैं, लगभग 8 सीएल मिलती है, यानी कि एक महीने में आपको यहाँ से जो सीएल मिलती हैं वो कितनी मिलती हैं, आपको 8 सीएल मिलती हैं। ठीक है, तो ये होता है। और उसके बाद जो सीएल ईएल का लेने का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही जटिल होता है। ठीक है, तो यानी कि इसके लिए पहले आपको यहाँ से उनको बताना पड़ता है कि मुझे इतना मतलब ईएल चाहिए या सीएल चाहिए, तो वो देखना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे ही वो देखते हैं, अगर आपके अकाउंट में ईएल सीएल रहता है तभी आपको यहाँ से ये जो ईएल सीएल होता है वो यहाँ से मिलता है। ठीक है, अन्यथा ऐसे कोई ईएल सीएल आपको यहाँ से नहीं मिलेगा। आपका पहले यहाँ से देखा जाएगा कि आपके रिकॉर्ड में यहाँ से कितनी ईएल सीएल यहाँ से बची हुई हैं। ठीक है, तो सारा प्रोसेस देखने के बाद यहाँ से आपको फिर यहाँ से बताना होता है। ठीक है, तो देखो अब ईएल और सीएल होता क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखो ईएल और सीएल क्या होता है कि जैसे ही आपका यहाँ से जो सिलेक्शन विलेक्शन हो गया, ठीक है, तो जिसका भी हुआ है, तो ईएल का मतलब होता है अर्न लीव, यानी कि ईएल बराबर क्या होता है आपका अर्न लीव्ड, यानी कि आपने कितना जो अवकाश है वो अर्जित किया है। ईएल बराबर अर्न लीव्ड, ठीक है, अर्न लीव। और आपका सीएल का मतलब होता है कैजुअल लीव, यानी सीएल बराबर कैजुअल लीव। ठीक है, तो ये होता है आपका। अब देखो इसके जो मुख्य पॉइंट्स हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूँ फ्रेंड्स। तो जो सीएल होता है इसका मतलब होता है कैजुअल लीव। ठीक है, तो यहाँ से इसका होता है, इसे हिंदी में आपका जो है आकस्मिक अवकाश यहाँ से बोला जाता है। ठीक है, आकस्मिक अवकाश यहाँ से इसको हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, इसमें यहाँ से इस सवेतन अवकाश से इसका इस्तेमाल किसी अप्रत्याशित स्थिति या किसी पूर्व योजन होने वाली, जैसे कि आपको पता है कि कोई घटना होने वाली है और आपको यहाँ से छुट्टी की यहाँ से सख्त ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पहले उनको बताना पड़ता है कि मुझे यहाँ से सीएल लेनी है। ठीक है, क्योंकि आपके अकाउंट में पहले जो आपकी जो सीएल वगैरह हैं उसको पहले चेक किया जाता है, क्योंकि चेक करने के बाद जैसे ही आपके अकाउंट में जो सीएल यहाँ से बची हुई होती हैं, ठीक है, तो उस सीएल को यहाँ से आपको बाद में दे दिया जाता है। ठीक है, सीएल लेने के कारण यहाँ से व्यक्तिगत नियुक्तियाँ, पारिवारिक कार्यक्रम, तत्काल मामलों को संबोधित करना, तो ये इन सारी स्थितियों में आपको यहाँ से आते हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखो इसमें क्या है फ्रेंड्स, आपका देखो कंपनियां एक महीने में आधे दिन से लेकर अधिकतम 2 दिन से 3 दिन का कैजुअल लीव, यानी कि जिसको सीएल बोलते हैं, तक देती हैं। ठीक है, तो ये अपन एम्स की बात कर रहे हैं। यहाँ से सीएल और ईएल में अंतर क्या होता है, देखो सीएल किसी भी तत्काल या अप्रत्याशित व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करता है। ईएल नियोजित छुट्टियाँ होती है, यानी कि आपको पहले से ही नियोजित होता है कि यानी कि कर्मचारी को मिलने वाली छुट्टियों के प्रकार अर्जित अवकाश, बीमारी अवकाश, आकस्मिक अवकाश और मातृत्व और पितृत्व अवकाश होता है, यानी कि माता पिता जब आप बनते हैं तब का ये अवकाश होता है। तो यानी कि आपको यहाँ से जो भी पहले ही आपको यहाँ से प्लानिंग करनी होनी, जैसे अगर कोई भी आकस्मिक अवकाश हो गया, ठीक है, तो वो किस में आ जाएगा फ्रेंड्स, आप सभी को भी पता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ से सीएल लेने के कारण जैसे ये हो गया आपका, यानी कि पूर्व योजना से जैसे ही आपको लिया जाएगा तो आपका जो कैजुअल लीव है, यानी कि आपका जो सीएल है वही यहाँ से आपका ये काम आएगा। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स आज का जो सेशन था, यानी कि आपका सीएल और ईएल,
यहाँ से ये मैंने आपको अच्छे से यहाँ से विस्तार से मैंने आपको बता दिया है कि ये दोनों क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस कितना होता है और आपको यहाँ से EL और CL कैसे लेना है। तो ये सारा प्रोसेस यहाँ से मैंने आपको अभी बता दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए, तभी मैं बोलता हूँ कि BJ Tech बूस्टर को यहाँ से सब्सक्राइब कर लो, ताकि कोई भी इससे रिलेटेड जो भी वीडियोज़ आती हैं, आपके जो डाउट्स होते हैं, तो सारा प्रोसेस मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझा देता हूँ। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच गाइस अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और BJ Tech बूस्टर को फटाफट सब्सक्राइब कर लो नेक्स्ट वीडियो के लिए।